भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट की अहम सुविधा को समाप्त करने का फैसला लिया है, जो बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए अपने माल को तीसरे देशों तक भेजने की अनुमति देती थी। भारत का कहना है कि इस सुविधा की वजह से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही है। इससे निर्यात में रुकावटें आ रही हैं और लॉजिस्टिक पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश को ये सुविधा जून 2020 से दी जा रही थी, जिससे उसे मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब इस सुविधा को खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि नेपाल और भूटान के साथ बांग्लादेश के व्यापार को इस फैसले से कोई असर नहीं होगा। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ समय से कूटनीतिक तौर पर तनावपूर्ण हो गए हैं। खास तौर पर बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद यूनिस के बयानों के बाद। मोहम्मद यूनिस ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कूटनीतिक कदम उठाए थे और हाल ही में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के 7 राज्य समंदर के एकमात्र गार्जियन यानी कि बांग्लादेश है और यह क्षेत्र चीन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक कठोर कदम उठाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान देश की सामरिक और राजनीतिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बता दें कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 80% से अधिक निर्यात का हिस्सा है। बांग्लादेश के निर्यातक अब भारतीय बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे शिपिंग और निर्यात की लागत में वृद्धि होगी। चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर पहले से ही भीड़भाड़ है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी भारतीय बंदरगाहों से कम है, जिससे शिपमेंट में देरी हो सकती है। बांग्लादेश के लिए अब ये विकल्प सीमित हो जाएगा और इससे उसकी कंपटीशन पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के कई निर्यातकों ने इसे एक बड़ा झटका बताया है, क्योंकि इस फैसले के बाद उनके लिए शिपमेंट के अवसर कम हो जाएंगे और लागत बढ़ेगी। बता दें कि भारत द्वारा बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म किए जाने से बांग्लादेश की पूरी लॉजिस्टिक गणित बदल सकती है। बांग्लादेश को अब अपने सामानों को निर्यात के लिए अन्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे निर्यात लागत बढ़ेगी। भारत से बांग्लादेश के लिए निर्यात की तुलना में शिपिंग का खर्च अब ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा की कमी आ सकती है। बता दें कि बांग्लादेश अब अपने निर्यात के लिए सिलहट और ढाका हवाई अड्डों का उपयोग करेगा, लेकिन इन हवाई अड्डों पर पहले से ही भारी दबाव है। बांग्लादेश सरकार इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही एक और बैठक हो सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश को अब अपने निर्यात के लिए नए मार्गों पर विचार करना होगा और इसके लिए अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाना होगा, लेकिन भारत के साथ व्यापार की ये सुविधा बंद होने से उसका व्यापार प्रभावित होगा। भारत का ये कदम बांग्लादेश को एक संदेश देता है कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जो बांग्लादेश के लिए एक आर्थिक और व्यापारिक चुनौती हो सकती है। बांग्लादेश का व्यापार अब नए रास्तों और रणनीतियों की तलाश करेगा, लेकिन भारत के बंदरगाहों के बिना उसे अपनी स्थिति मजबूत करना आसान नहीं होगा। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट की अहम सुविधा को समाप्त करने का फैसला लिया है, जो बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए अपने माल को तीसरे देशों तक भेजने की अनुमति देती थी। भारत का कहना है कि इस सुविधा की वजह से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही है। इससे निर्यात में रुकावटें आ रही हैं और लॉजिस्टिक पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश को ये सुविधा जून 2020 से दी जा रही थी, जिससे उसे मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब इस सुविधा को खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि नेपाल और भूटान के साथ बांग्लादेश के व्यापार को इस फैसले से कोई असर नहीं होगा। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ समय से कूटनीतिक तौर पर तनावपूर्ण हो गए हैं। खास तौर पर बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद यूनिस के बयानों के बाद। मोहम्मद यूनिस ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कूटनीतिक कदम उठाए थे और हाल ही में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के 7 राज्य समंदर के एकमात्र गार्जियन यानी कि बांग्लादेश है और यह क्षेत्र चीन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए बांग्लादेश के खिलाफ एक कठोर कदम उठाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान देश की सामरिक और राजनीतिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बता दें कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 80% से अधिक
निर्यात का हिस्सा है। बांग्लादेश के निर्यातक अब भारतीय बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे शिपिंग और निर्यात की लागत में वृद्धि होगी। चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर पहले से ही भीड़भाड़ है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी भारतीय बंदरगाहों से कम है, जिससे शिपमेंट में देरी हो सकती है। बांग्लादेश के लिए अब ये विकल्प सीमित हो जाएगा और इससे उसकी कंपटीशन पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के कई निर्यातकों ने इसे एक बड़ा झटका बताया है, क्योंकि इस फैसले के बाद उनके लिए शिपमेंट के अवसर कम हो जाएंगे और लागत बढ़ेगी। बता दें कि भारत द्वारा बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म किए जाने से बांग्लादेश की पूरी लॉजिस्टिक गणित बदल सकती है। बांग्लादेश को अब अपने सामानों को निर्यात के लिए अन्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे निर्यात लागत बढ़ेगी। भारत से बांग्लादेश के लिए निर्यात की तुलना में शिपिंग का खर्च अब ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा की कमी आ सकती है। बता दें कि बांग्लादेश अब अपने निर्यात के लिए सिलहट और ढाका हवाई अड्डों का उपयोग करेगा, लेकिन इन हवाई अड्डों पर पहले से ही भारी दबाव है। बांग्लादेश सरकार इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही एक और बैठक हो सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश को अब अपने निर्यात के लिए नए मार्गों पर विचार करना होगा और इसके लिए अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाना होगा, लेकिन भारत के साथ व्यापार की ये सुविधा बंद होने से उसका व्यापार प्रभावित होगा। भारत का ये कदम बांग्लादेश को एक संदेश देता है कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जो बांग्लादेश के लिए एक आर्थिक और व्यापारिक चुनौती हो सकती है। बांग्लादेश का व्यापार अब नए रास्तों और रणनीतियों की तलाश करेगा, लेकिन भारत के बंदरगाहों के बिना उसे अपनी स्थिति मजबूत करना आसान नहीं होगा। भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट की अहम सुविधा को समाप्त करने का फैसला लिया है, जो बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए अपने माल को तीसरे देशों तक भेजने की अनुमति देती थी। भारत का कहना है कि इस सुविधा की वजह से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही है। इससे निर्यात में रुकावटें आ रही हैं और लॉजिस्टिक पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश को ये सुविधा जून 2020 से दी जा रही थी, जिससे उसे मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब इस सुविधा को खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांकि नेपाल और भूटान के साथ बांग्लादेश के व्यापार को इस फैसले से कोई असर नहीं होगा। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों देशों के रिश्ते पिछले कुछ समय से कूटनीतिक तौर पर तनावपूर्ण हो गए हैं। खास तौर पर बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारी मोहम्मद यूनिस के बयानों के बाद मोहम्मद यूनिस ने चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ कूटनीतिक कदम उठाए थे और हाल ही में उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के 7 राज्य समुद्र के एकमात्र गार्जियन यानी कि बांग्लादेश है और यह क्षेत्र चीन के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस बयान के बाद भारत ने जवाब देते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ये कठोर कदम उठाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसे बयान देश की सामरिक और राजनीतिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे भड़काऊ बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बता दें कि भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था का 80% से अधिक निर्यात का हिस्सा है। बांग्लादेश के निर्यातक अब भारतीय बंदरगाहों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिससे शिपिंग और निर्यात की लागत में वृद्धि होगी। चटगांव और मोंगला जैसे बंदरगाहों पर पहले से ही भीड़भाड़ है और इनकी अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी भारतीय बंदरगाहों से कम है, जिससे शिपमेंट में देरी हो सकती है। बांग्लादेश के लिए अब ये विकल्प सीमित हो जाएगा और इससे उसकी कंपटीशन पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश के कई निर्यातकों ने इसे एक बड़ा झटका बताया है, क्योंकि इस फैसले के बाद उनके लिए शिपमेंट के अवसर कम हो जाएंगे और लागत बढ़ेगी। बता दें कि भारत द्वारा बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म किए जाने से बांग्लादेश की पूरी लॉजिस्टिक गणित बदल सकती है। बांग्लादेश को अब अपने सामानों को निर्यात के लिए अन्य बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करना होगा, जिससे निर्यात लागत बढ़ेगी। भारत से बांग्लादेश के लिए निर्यात की तुलना में शिपिंग का खर्च अब ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा की कमी आ सकती है। बता दें कि बांग्लादेश अब अपने निर्यात के लिए सिलहट और ढाका हवाई अड्डों का उपयोग करेगा, लेकिन इन हवाई अड्डों पर पहले से ही भारी दबाव है। बांग्लादेश सरकार इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों पर विचार कर रही है और शीघ्र ही एक और बैठक हो सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश को अब अपने निर्यात के लिए नए मार्गों पर विचार करना होगा और इसके लिए अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाना होगा, लेकिन भारत के साथ व्यापार की ये सुविधा बंद होने से उसका व्यापार प्रभावित होगा। भारत का ये कदम बांग्लादेश को एक संदेश देता है कि चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे। भारत ने अपने राष्ट्रीय
हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है, जो बांग्लादेश के लिए एक आर्थिक और व्यापारिक चुनौती हो सकती है। बांग्लादेश का व्यापार अब नए रास्तों और रणनीतियों की तलाश करेगा, लेकिन भारत के बंदरगाहों के बिना उसे अपनी स्थिति मजबूत करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।